अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। कुछ लोगों को जो मेरे चाहने वाले हैं इतने टाइम के बाद मुझे देखकर खुशी मिलेगी, और जो मेरे हेटर्स जिन्हें कहते हैं, जो ये चाहते हैं कि नूर का नाम ही गायब हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा आज तकलीफ होने वाली है। आप सब लोगों को पता है कि मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या होता है, और मेरी वीडियो का आज का भी मौजूद गुफ्तगू वही है जो कि मेरी हर एक वीडियो का मौजूद गुफ्तगू होता है। यानी कि हमारी चमकीली खाला कहो, शीलाबाई कहो, या फिर नाटक की दुकान कहो, या फिर ड्रामेबाज खाला कहो। हद तो हमारी खाला की तब हो गई जब हमारी खाला ने अपने सर के बाल पब्लिक को दिखाने के बाद ये कहा कि ये उनकी जिंदगी है और वो अपनी जिंदगी को अपने उस अंदाज में जीना चाहती हैं, और बल्कि वो दूसरे लोगों को इस बात का सजेस्ट भी कर रही हैं कि आप भी अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जियो जिस अंदाज में कि आप जीना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी खाला से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमने कब कहा कि ये जिंदगी आपकी नहीं है? हमने कब कहा कि आपने किसी की वजह से अपने अंदाजों को बदला? जो इंसान खालिक कायनात यानी कि रब करीम के डर से अपने को ही भी गलत रास्ते को, गलत सोबत को ना छोड़ सके, तो वो क्या इस पब्लिक की वजह से, अपने व्यूवर्स की वजह से अपनी जिंदगी का निजाम बदल सकता है? वो इंसान जिसके दिल में रब का डर और खौफ पैदा नहीं हो सकता, तो वो आपसे और मुझसे क्या डरेगा? तो खाला, ये जो काली जुल्फें और ये सावन की घटा जो है आपकी, जब आपने पब्लिक के सामने ये दिखाई तो आपने सोचा कि आपको बब्बाई मिलेगी? नहीं खाला, आपकी सबसे बड़ी गलत और घटिया सोच है। आपके जैसे जैसे व्यूज डाउन होते जा रही हैं, आपकी नाटक की दुकान और नाटक मंडली जो है, और नाटक मंडली में आखिर आपकी है ही कौन? एक आप हैं और दो आपके नमूने हैं, क्योंकि छोटा बेटा तो हूबहू आपकी कार्बन कॉपी है। जैसी आप हो वैसा ही वो है। जो जिंदगी के रास्ते आपने इख्तियार किए उन्हीं रास्तों पर वो चल रहा है। तो आंटी, जब ये बाल दिखाने ही थे, आप शायद भूल गई, एक बार मरियम आंटी ने आपको कहा था कि ये जो है हेयर एक्सटेंशन करवाती है, इसके नकली बाल हैं। तो आपने क्या कहा था कि तुझे ज्यादा पता है मेरे बाल नकली हैं या फिर असली हैं। आज आप इस चीज को खुद इकरार कर रही हो। जब उस दौर में आपके बाल असली थे, तो फिर वो इस दौर में नीचे से कटते 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 आंटी फिर यहां तक क्यों आ गए? आप परकटी खाला क्यों बन गई? क्या आप मेरी इस बात का जवाब देंगी? आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्यों? क्योंकि हम जैसे यूट्यूबरों ने आपके लिए वीडियो बनाकर आपको यहां से उठाकर आपको यहां पहुंचा दिया था। आज आप सब तरफ नजरें दौड़ाती हैं। हर एक यूट्यूबर अपनी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से मगन हो चुका है आंटी। कोई आपके लिए वीडियो बनाना भी नहीं चाहता है, तो पीछे से आप पिन करती हो कि मेरे हेटर्स, मेरे हेटर्स, मेरे हेटर्स, सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए। आंटी, मैंने भी कितने दिन में आपके लिए वीडियो बनाई है, और वो भी इसलिए बनाई है क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा था कि मैं उम्रह के लिए जा रही हूं, तो मैं अब पर्दे में ही रहना पसंद करूंगी। मैं अपनी उस जिंदगी को छोड़ दूंगी और इस जिंदगी पे राजी रहूंगी जिस जिंदगी पे मुझे मेरा रब राजी रखेगा। कहाँ गए आपके वो बोल बच्चन? आप तो बोल बच्चन देती ही नहीं है, आप तो बड़ी बड़ी बातें करती ही नहीं है। फिर क्या हुआ आपकी बड़ी बड़ी बातों का? अब दूसरा सवाल मेरा इनसे, एक तरफ तो आप कहती हैं, मतलब इनकी एक छोटी छोटी बातों में झूठ बतला रही हूं मैं आप लोगों को, तो सोचो बड़े बड़े झूठ के पुलंदे और पहाड़ कितने होंगे। कि मैं माजा सुपारी नहीं खाती हूं। अब से 3 दिन पहले का या फिर 2 दिन पहले का ब्लॉग देख लें, हमारी आंटी भूल गई, वहां पर माजा के पैकेट पड़े हैं। और कल यानी परसों के ब्लॉग में हमारी खाला वो विक्स की गोलियों का डब्बा हाथ में लेकर कहती हैं कि मैंने माजा सूरत से मंगवाने की वजह से खत्म कर दी, अब मैं विक्स की ही गोली खाऊंगी। यहाँ पर उन अंध भक्तों से, उन अम्मी भक्तों से मेरा ये सवाल है कि जो औरत इतने इतने सारे कामों में, जो इतनी इतनी सारी बातों में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रही है, झूठ से काम ले रही है, तो सोचो उसकी जिंदगी और उसके घर और उसके इस एम्पायर की बुनियाद किस चीज पर होगी। एक माँ अपने बच्चों को परवरिश देती है, एक माँ अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है, एक माँ अपने बच्चों को दीन इस्लाम पर चलने की हिदायत और अमल करने का तरीका बताती है।
तभी एक बच्चा बड़े होकर अपनी आने वाली नई नस्ल को शाद और आबाद करता है। यानी कि जो वो अपने बड़ों से सीखता है वो अपनी आने वाली नस्लों में देता है। कहते हैं ना कि घर में अगर एक दीनदार बहू आ जाए तो वो 7 नस्लें संवार देती है। अगर हम किसी नमाजी के पास बैठेंगे तो इंशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें नमाज की ही हिदायत देगा, ना कि वो हमें नाच गाने की हिदायत देगा। इनकी ही तरह इनके भी नालायक बच्चे उम्रा करके आए, उनके सरों पर टोपी और ये जो है एहराम बंधवा कर उम्रा करवा कर लाएंगे। तो मैं खाला से ये सवाल करना चाहती हूँ, उम्रे के बाद ऐसे फंक्शनों में नाचना क्या हदीस इजाजत देती है? क्या इनकी यही तरबियत है? क्या इनकी यही तहजीब है कि अपने जवान बच्चों को उस फंक्शन में जाकर नाच गाने के नाम को ये अपने बच्चों की तहजीब कहती हैं? ये कहती हैं इनके बच्चे की जो गर्लफ्रेंड है या फिर वो फ्रेंड है ये जानती होंगी और इनका वो लायक फायक और नालायक बेटा जानता होगा। अब पहले जो 4 दिन इनका बेटा गायब रहा था, बिजनेस पे गया था? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी उस लड़की की अम्मी जो है वो बीमार थी। अभी भी ऐसा सुनने में आया है कि या तो उनकी वालिदा बीमार हैं या फिर वो फौत हो चुकी हैं, जिसमें कि इनका बेटा गया है। जब ये उस औरत को, उस लड़की को जब ये अपनी बेटी मानती है, बुरे वक्त में उस लड़की ने इनका साथ दिया, इनका ब्रेन वॉश किया, इन्हें हर तरीके से समझाया, तो क्या आज इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये ऐसे टाइम पर उस लड़की के कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मां बनकर उसके सुख दुख को बांटने उसके साथ जाती? अब बेटे को तो इसलिए भेजा है क्योंकि भाई सारी जिंदगी इन्होंने कमाकर खिलाया अपनी नालायक औलाद को। अब जो इनकी आने वाली बहू है वो इनकी नालायक औलाद को कमाकर खिलाएगी। ये कहती हैं कि ये 100% देखना चाहती हैं अपने बच्चों की कि मेरे बेटे ने जाकर वहां पर उसका किस तरह से साथ दिया। तो जब जामुन भाई को यानी कि उसके स्टेप फादर को 15 दिसंबर की रात जब लूज मोशन हो रहे थे और वो बार बार दवाई को कह रहे थे आंटी, तब आपकी तरबियत कहाँ थी? कि आपने ये नहीं सिखाया कि चाहे स्टेप ही सही पर हैं तो तुम्हारे बाप ही, इनकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। ज्यादा शराफत के डंके पीटती हैं ना आप अपने बच्चों के, बताती हैं ना कि मेरे बच्चे इतने लायक फायक हैं और मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं। आंटी, इतने अच्छे अगर आपके बच्चे होते तो इस उम्र में जिस तरह की जिंदगी आप जी रही हैं मियाँ खलीफा बनकर, उस तरह की जिंदगी ना जीती। पर वो बच्चे अम्मी से क्या कहें जब अम्मी के नाम का ही टुकड़ा खा रहे हैं, जब उनके सारे खर्चे ही अम्मी पूरे कर रही हैं। वो चाहे अच्छे खर्चे हों, वो चाहे बुरे खर्चे हों, सारे शौक तो उनकी अम्मी जान ही पूरे कर रही हैं। तो फिर वो अपनी अम्मी जान और हमारी आपा जान को आखिर कहेंगे क्या? तब तो आपके ही बच्चे थे ना वो जो 15 दिसंबर की रात को अपने स्टेप फादर को मारकर घर से बाहर निकाल रहे थे। आपके ही शरीफ बच्चे थे ना वो, किसी और के बच्चे नहीं थे। वो भी आपका ही बच्चा था जब गुंडों ने घेर रखा था आपके हस्बैंड को, वही वाले पहले और आखिरी आपके हस्बैंड जो हैं। तब आपके बेटे ने ये कहकर फोन कट कर दिया था कि हम नहीं जानते, हमारा कोई मैटर नहीं है। पब्लिक कहेगी ये सारी बातें हम जानते हैं। तो मैं इस बात पर यही कहना चाहूंगी कि ये पब्लिक है, सब जानती है और अपनी बात दोहराने का मेरा सिर्फ यही एक रीजन था कि ये अपने बच्चे की शराफत की पूरी तस्बीह माला और वर्णमाला और मोती माला पढ़ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि बता दूं। इतनी खूबसूरत परवरिश दी है कि माँ नाचती है और बेटा वीडियो बनाता है, इधर से भी वीडियो बनाता है और उधर से भी वीडियो बनाता है। इस नालायक औरत को ये भी नहीं पता कि झाड़ू को कांधे पर हरगिज नहीं रखते। क्या अम्मी ने सिखाया नहीं? जिस तरह से आपकी परवरिश इतनी खूबसूरत है कि उनका खानदानी खून झलक कर और सड़कों पर और पफ में तराबी के नाम पर गिरता हुआ दिखाई देता है, तो आपने अपने बच्चों को जब आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे सकी या आपकी माँ आपको अच्छी तरबियत नहीं दे सकी, वो आपको ये नहीं बता सकी कि बेटा झाड़ू कांधे पर नहीं रखते हैं। इस तरफ हमारी बदी को लिखने वाले फरिश्ते होते हैं और वो अगर हम कोई भी चीज ऐसी इस कांधे पर हाथ भी रखते हैं तो उन्हें इस चीज से तकलीफ होती है।
झाड़ू में कांधों पर रखने के बाद हमारी खाला अपने आप को हरफल मौला समझ रही हैं, तो खाला थोड़ा लिहाज करें, थोड़ी शर्म करें। इस 4 दिन की जिंदगी को इतना भी अपनी नाकारा और नादारद ना बनाएं कि कब्र के अंदर जाने के बाद हमारा रब्बे कलीम खालिक कायनात हमें इस जहान में कसौटी पर अगर नहीं तोल रहा तो जाहिर है वो आखिरत में हमारे लिए बेहतर इंतजाम रखे हुए है। डरिए, खौफ करिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और सोशल वर्क का ढिंडोरा तो इतना पीटा था, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी के बाद जो देश की दूसरी पीएम बनी है तो वो हमारी ड्रामेबाज आंटी ही बनी है। पर इन आंटी की आजकल सोशल वर्किंग दिख नहीं रही, कोई हेल्प के लिए, हमारी आंटी को मदद के लिए शक्तिमान समझकर पुकार नहीं रहा, बुला नहीं रहा। स्पाइडरमैन की तरह हमारी आंटी वहां पर पहुंच भी नहीं रही है। क्या हुआ आंटी, क्या कोई बात हो गई है? धक्का मारकर वहां से भी निकाल दी गई हैं आप। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। और एक चीज तो मेरी समझ में नहीं आती, चूड़ियां सुहाग की निशानी होती हैं, मंगलसूत्र क्या बेवगी की अलामत होता है आंटी? जब आप सुहाग की निशानी को पहनना पसंद नहीं कर रही, जब उन रिश्तों में गंदगी थी, सारी दुनिया का गंद भरा पड़ा था आंटी, तो फिर ये इतना बड़ा जो गले में पट्टा डाल के फिरती हो आप। आपने आज तक बताया नहीं कि अत्तानी जी ये कह गए थे आपसे कि बीबी मरने के बाद भी मेरी निशानी को अपने आप से अलग मत करना? या फिर जामुन भाई ने ये कह दिया था कि गांव किसी का और नाम किसी का, बीबी बेशक मेरे निकाह में बनी रहना पर मेरे साथ रहना भी मत, और मंगलसूत्र भी जरूर पहनना। चूड़ी पहनने में तो हाथों को इतनी तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाथ आपके नीचे को आ गए। और एक चीज ये कि जब ये चूड़ी नहीं पहन सकती तो मेरी पब्लिक एक सवाल इनसे ये जरूर पूछिए कि फिर ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हैं। और एक चीज और, किसी ने इनसे कहा था कि ये चेहरा जो है इनका, इस पर इतने निशान हैं, तो हमारी आंटी ने बैठकर बहुत तसल्ली बख्श अपनी पब्लिक को जवाब दिया था कि ये जो मेरे निशान हैं, तो मेरी मम्मी कहती थी कि ये निशान तुम्हारे खानदानी हैं और ये भाग वालों के होती हैं। पर दूसरी तरफ हमारी आंटी के जरा ब्लॉग देखिए 2-3 दिन का, इनके झूठ की दुकान बहुत बुरी तरह से पब्लिक के हाथ आने वाली है। तो हमारी आंटी कहती हैं कि मैं डॉक्टर के यहाँ पर गई थी, हेयर एक्सटेंशन भी करवाया मैंने और अपनी स्किन के लिए भी मैं वहां पर गई थी, जो मेरे यहाँ पर निशान पड़ गए थे उनमें भी काफी रिलीफ है। तो आंटी, खानदानी इज्जत के साथ साथ आंटी जो मिट गई आपकी, आपके खानदानी दाग धब्बे बिना सिर्फ एक्सल के मिट गए आंटी। कुछ दाग अच्छे होते हैं आंटी। सॉरी, क्या करूं आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है। वीडियो में थोड़ा लॉन्ग बनाना चाहती थी, पर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर ही एंड कर रही हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और खुसूसी मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है, इश्क और मुश्क आंटी छुपाए नहीं छुपते, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है।